नमस्कार। मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, हम सब आपके दुख में शामिल हैं। सवाल कुछ नहीं है, बस आपकी नजर में इंसाफ क्या है मैम? आप क्या चाहती हैं देश से? पूरा देश आपको सुन रहा है, आपकी नजर में इंसाफ क्या है इना जी? क्या होता है मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर गलत होता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि युगों युगों तक गलत होता रहेगा और लोगों के बच्चे ऐसे ही जो है ना बलि चढ़ते रहेंगे। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके पास बहुत बड़ा जिगरा होगा, उनके पास दो तीन तीन बच्चे होंगे। मेरे पास तो एक दुनिया, मेरी एक बच्चा ही था, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चे की बलि वेस्ट नहीं जानी चाहिए। मेरे बच्चे की जजमेंट के साथ ये लॉ चेंज होके और इस फैमिली के ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इनके पास रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, बाप को, बेटे को, इस पूरी फैमिली को, उस लड़की को। इनको पूरी तरह स्ट्रिक्ट सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है उन्हें आइडिया नहीं था, वो गाड़ी लेकर चला गया, पता नहीं था। इस मामले में ऐसा क्या हो कि वो एक एग्जाम्पल सेट हो, नज़ीर बने? क्योंकि जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं मैम, कई लोग होंगे जो अपने बच्चों को ऐसे चाबी दे देते हैं। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपकी नज़र में कि नज़ीर बने, किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की? इना जी बिल्कुल, ये मेरे बच्चे की कुर्बानी वेस्ट नहीं जानी चाहिए। ये इंसिडेंट एक मिसाल बनना चाहिए। पेरेंट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर है कि अगर उनके लाइसेंस नहीं है एंड दे आर नॉट परफेक्ट, तब तक अपने बच्चों को गाड़ियाँ हाथ में ना दें। लग्जरी के नाम पे, कंफर्ट के नाम पे अपने बच्चों को बर्बाद मत करो। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को गाड़ी दे दी है तो वो दूसरे कोई मारेगा, वो भी मर सकता है। आप पहले अपने बच्चों की भी सेफ्टी इंश्योर करो। ये कंफर्ट के नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप अपने बच्चों को खुद मरने के लिए छोड़ रहे हो। डोंट डू दिस। मैम, आपने एक और चीज़ कही थी कि जब आप वहाँ पहुँची थी, जब आपको ये जानकारी मिली थी, तब 2 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुँची थी। क्या हुआ था उस वक्त? कहा नहीं जा रहा है, ये मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ इस बात की। मैं खुद अपने बच्चे को वहाँ पे मैंने 1:30 बजे तक, 1:35 तक जब तक मैं पहुँची हूँ, मैंने खुद देखा है। और हमने उस गाड़ी की फ़ोटो भी खींची है मेरे ऑफिस के फ़ोन से। वो फ़ोन मेरे पास अभी नहीं है, 1-2 दिन में आ जाएगा। मेरे ऑफिस की स्टाफ जो है लड़की, वो अपने गाँव गई हुई है, उसके पास है वो फ़ोन। उसमें भी टाइम आ रहा है फ़ोटोज़ का, हमने कितने बजे वो फ़ोटोज़ खींची है। उस टाइम मैं वहीं थी। मैंने उसको बोला था कि गाड़ी की फ़ोटो खींच ले, तो हम वहीं थे। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। मैं इस बारे में, मैं अपने बच्चे की बॉडी के बारे और उस जगह के बारे में और डिस्कस नहीं करना चाहती। प्लीज़, मैं आई रिक्वेस्ट। नहीं, मैं समझता हूँ मैम। बस एक और चीज़, आपने कुछ रील्स का भी जिक्र किया था, ये रील बनाने के चक्कर में हुआ, इसका भी आपने कुछ जिक्र किया था मैम। अगर आप बोल पाएँ, अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप बोल पाएँ, वरना हम यही एंड कर सकते हैं इंटरव्यू। अगर आप बोल पाएँ, रील्स बनाने का भी आपने जिक्र किया था? बिल्कुल हुआ है। इसमें क्या, इतना बड़ा प्रूफ मैंने आपको दे दिया, पूरा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि रील में बच्चे को उड़ा रहा है। उस स्पीड पता चल रही है। वो आप जाके देखिए ना, उस जगह को आप जो है वो आइडेंटिफाई कीजिए। वो कितना बड़ा रोड है, टोटल 300-400 मीटर का, तो 400-500 मीटर का तो वो टोटल रोड ही है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। वहाँ पे इतनी स्पीड की गाड़ी का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, लेकिन बेल तो फिर भी मिली, थाने से ही मिली। क्या ऐसे में कुछ कानून बदलना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्योंकि हीनियस क्राइम्स में माइनस को भी बालिगों की तरह ट्रीट किया जाता है, नाबालिगों की भी, कुछ रेप के मामलों में या हीनियस क्राइम्स में। इस मामले में भी कुछ कानून बदलना चाहिए? आपको नहीं लगता है? आप लोगों को नहीं लगता है? बताइए, आप बताइए। आप तो रोज इस तरह की खबरें जाते हैं ना, देखते हैं ना पेरेंट्स को। मेरे को तो आज ही देखा होगा, जिनके 6-7 मर गए, जिनके 6-7 बच्चे को चल दिए। आप तो मुझसे भी बुरे बुरे केसेस देखते होंगे। आपको नहीं लगता है क्या? आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आपको सिस्टम से सवाल करना चाहिए ना। आप ठीक कह रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा। आपके भी सवालों का संभवतः हमारे पास भी जवाब नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम। हालांकि एक बस आखिरी सवाल, परिवार का आपने जिक्र किया कि परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, 3 साल की सज़ा का प्रावधान है और इसलिए पुलिस ने कहा है कि आरोपी के पिता को आरोपी बनाया जाएगा, पिता को भी आरोपी बनाया जाएगा, चार्जशीट में नाम होगा। इना जी,
बनाया नहीं जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? किस चीज़ का वेट हो रहा था? मेरे सोशल मीडिया पे आने का वेट हो रहा था। 14 दिन से मैं देख रही हूँ तमाशा। बिल्कुल बनाया जाना चाहिए। और भी पास रिकॉर्ड भी उसके बाप के चाहिए मुझे। अब तो मुझे उसके बाप के पास रिकॉर्ड भी चाहिए, नॉट जस्ट दिस। सिर्फ ये नहीं, उसके बाप के भी पास रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अब आई वांट टू सी, पहले के भी कुछ माँ बाप के साथ इन्होंने ऐसा ही किया होगा, तभी इसके बच्चों को शय मिल रही है। ये कल्चर फॉलो करती आ रही है ये फैमिली। ये सारा निकलना चाहिए, सारा रिकॉर्ड निकलना चाहिए। आज तक ये बचता आ रहा है, अब नहीं बचना चाहिए। अभी तो सोशल मीडिया पे मुझे अभी पता चला है, जस्ट अभी एक कॉल पे पता चला है कि लोग गालियां दे रहे हैं इसको। इनके पूरे परिवार के फ़ोन नंबर्स लीक कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पे। अब आएंगे लोग सामने खुल के, अब इनकी असलियत पता चलेगी। अब मीडिया के सामने सब कुछ आएगा, अब सिस्टम के सामने इसकी काली करतूतें, पिछले इसके कर्म, इसके गंदे काम, सब कुछ आएगा सामने। अब पब्लिक को पता चलेगा इनकी हिस्ट्री, तब पता चलेगा सिस्टम को कि कानून के साथ खिलवाड़ के, सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके ये आज तक क्या क्या करते आए हैं ये फैमिली। सब सामने आएगा, सब सामने आएगा। आना चाहिए इना जी, बिल्कुल आना चाहिए। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन ये भी कानून और सिस्टम की मजबूरी है कि हम आरोपी का नाम नहीं बता सकते क्योंकि आरोपी नाबालिग है, ना ही उसकी पहचान हम जाहिर कर सकते हैं क्योंकि हम भी कानून और सिस्टम से ही बंधे हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इस लड़ाई में, इस इंसाफ की लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इना जी समय निकाला इस मुश्किल हालात में भी। मैं बस आपको प्रणाम कर सकता हूं, सॉरी बोल सकता हूं, माफी मांग सकता हूं। शुक्रिया इना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि पक्ष दूसरा भी आना जरूरी है क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया ने जो आरोपी है, जो नाबालिग है, उसके पिता से भी बात की है। उन्होंने क्या कहा है, न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे फोन पर बात की है, सुनिए एक बार। नरेंद्र जी, आप बात कर रहे हैं, आपके बेटे गाड़ी चला रहे थे, 3 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था, क्या इस पर आप कहेंगे सर? सर मैं देखिए, मैं 3 तारीख की घटना से पहले मैं 31 तारीख को दिल्ली से गोरखपुर के लिए मैं गया था, घर से बाहर बिजनेस काम से। जी, बिजनेस काम से गया था तो हमें 3 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे मुझे घटना 11 बजे साढ़े 11 बजे 12 बजे के करीब मुझे मिला। जैसे जैसे मेरा बच्चा जो था वो गाड़ी निकाल के मेट्रो अपने डॉट सिस्टर को छोड़ने गया था, और लाल बहादुर शास्त्री जो कॉलेज है जी, उसके सामने कोई सामने से स्कूल बस आ रही थी और इधर से हमारी स्कॉर्पियो लड़का लेके जा रहा था। दोनों आमने सामने होने के बाद बस के पीछे से बाइक गाड़ी जो लड़का लेके आया वो दोनों गाड़ी को ना ओवरटेक करके टंडम आके हिट कर गया स्कॉर्पियो में, जिससे स्कॉर्पियो का बैलन खुल गया और शीशा से हमारे भी लड़का और डॉटर को सर फटा। फिर हमारा लड़का गाड़ी मौके पर जब कुछ नहीं दिखाई दिया, घबराहट से बगल में पार्क दोनों साइड बच्चों स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी भी पार्क थी गाड़ी, वो लोग भी घटने पर ही थे जी। वो लोग बोले ठीक है गलती तुम्हारा नहीं है, नहीं है। बच्चा तो घबरा गया। घबराने के बाद वहीं पर मेरे को फोन किया, बोले तुम कहीं नहीं जाओगे, बच्चा अगर सही है तो उठा के हॉस्पिटल ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं, वहाँ बच्चे भी है, सब लोग हिम्मत करो, हेल्प मी, बेटा घबरा मत। बस स्कूल बस भी वहां से फिर चला गया, सब लोग इकट्ठा हुए, आसपास के पब्लिक भी इकट्ठा हुई। वो लोग बोले 10 आदमी बोले कि नहीं बच्चा की गलती नहीं है, मगर उसमें पब्लिक में क्या है, 10 आदमी बोलता ही एक्सीडेंट घटना पर जो गलती है। अब तो जो चीज है तो एक्सीडेंट घटना ऐसा हो गया जो काफी हमने फोन से नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ लोग कह रहे थे कि गलती नहीं है आपके लड़के की, लेकिन आपका लड़का नाबालिग है, उसको गाड़ी क्यों दी गई, सवाल ये उठा है। अब से मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, मैं सहमत हूँ। उस बच्चा के लिए, उस परिवार के लिए भी मुझे दुख है, मैं एक पेरेंट्स के नाते बोल रहा हूँ। नहीं, तो गाड़ी आपने, आपके बेटे पर लाइसेंस नहीं था। मेरी एब्सेंस में मैं सर बोल रहा, मैं हूँ ही नहीं, आपसे बिना पूछे गाड़ी ले गया, आप ये कह रहे हैं। मैं जी मेरी एब्सेंस में। लेकिन सर जो हमारी जानकारी आई है, इस गाड़ी पर पहले से भी ओवर स्पीडिंग के 8 चालान। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, मुझे नहीं पता देश का कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, सिस्टम क्या कहता है। 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, इसे अंदर डालना चाहिए। किसी को बुरा लगे सही लगे, ये जिनको आपने सुना ना, इनकी आवाज़ में मुझे कहीं भी कोई रिग्रेट इस तरह की चीज़ नहीं नजर आई कि कुछ अफसोस हो रहा। वो कह रहे नहीं मेरे लड़के की कोई गलती नहीं है, वो क्या हो रहा था वहाँ पर भी लोगों ने देखा। और मैं फिर कहूँगा कि जिम्मेदारी इस आरोपी से ज़्यादा, जो नाबालिग आरोपी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और ये माँ बाप को ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि तुम्हारी लापरवाही के चक्कर में 13 चालान 9 ओवर स्पीडिंग के,
और ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि एक नजीर बननी चाहिए, किसी की हिम्मत ना हो, मतलब अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी की चाबी या किसी वाहन की चाबी देते हुए हाथ कांपे, ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है।